हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी की 8th क्लास इट्स सो हैपेंड का सेकंड चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क का फर्स्ट पार्ट हम लास्ट वीडियो में रीड कर चुके हैं और अभी इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट रीड करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट को। वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग। वेलू अपनी सहेली के पीछे पीछे भरी सड़कों से होता हुआ एक विशाल भवन के पास पहुंचता है। बिहाइंड द बिल्डिंग के पीछे, भवन के पीछे, देयर इज ए बिग गार्बेज बिन, एक बड़ा सा कचरादान है। वेलू वंडर्स व्हाई दे आर देयर एट ऑल। वेलू चकित है कि वे यहाँ किस लिए आए हैं। विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन। जब वह लड़की स्टेशन से बाहर जा रही थी तो वह उसके पास पहुंच गया। वेन दे गो टू द रोड, जब वे सड़क पर पहुंचे, वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन। तो वेलू ने देखा कि वाहन आते रहते थे और किसी के लिए नहीं रुकते थे। Smoke and dust flew at him from all sides. सब ओर से धुआं व धूल उन पर उड़ रही थी। Making his head spin, उसका सिर चकरा रहा था। They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. उन्हें काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, फिर उन्हें भागकर पार करने के लिए कुछ खाली जगह मिली। मतलब रोड पर बहुत सारे व्हीकल्स आ रहे थे और वो एक साइड से दूसरी साइड जाना चाह रहे थे, तो उनको बहुत देर वेट करना पड़ा था, फिर वो एक साइड से दूसरी साइड गए। वेलू केप्ट हेसिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। वेलू झिझकता रहा और अंत में लड़की उसे खींचकर दूसरे किनारे पर ले गई। What do you think you are doing? तुम क्या कर रहे थे? Grazing cows, गाय चरा रहे थे। You stand around the middle of the road like that, you will be chutney. यदि तुम इस प्रकार से सड़क के बीच में यूं खड़े रहे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। Velu's heart was still beating fast. वेलू का जो दिल था अभी भी तेजी से धड़क रहा था। He looked back at the central station and the traffic speeding by. उसने मुड़कर सेंट्रल स्टेशन और तेजी से चलती यातायात को देखा। How had they managed to come through that? वे उसमें से कैसे निकलने में सफल हुए थे। They walked along the side of the road under some huge signboards. वे सड़क के किनारे बड़े बड़े साइन बोर्ड के नीचे से चलते गए। Velu looked up at the picture, banians, car, tires, pens, a woman holding a box. वेलू ने चित्रों पर दृष्टि डाली। बनियान, कार के टायर, पेन, एक महिला एक डिब्बा लिए खड़ी थी। The writing was all in English. सब कुछ इंग्लिश में ही लिखा हुआ था। So he didn't know what it meant. इसलिए वह समझ नहीं पाया था कि उसका क्या अर्थ था। जो उन बोर्ड्स पर लिखा हुआ था ना, उसको नहीं समझ पाया था। The girl turned on to a wide bridge and walked up. लड़की एक चौड़े पुल पर मुड़ी और चलने लगी। वेलू stopped and peeped over the railing. वेलू ने रुककर जंगले के ऊपर से झांका। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी. उसके नीचे सड़क नगर की ओर जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स. वहां से दूर उसे विशाल भवन और मीनारे और अधिक सड़कें दिखाई दे रहे थे। See that big building with the wall around it. वह बिल्डिंग देख रहे हो जिसके चारों ओर दीवार है। If you are not careful, you will soon be counting bars there. यदि तुम सावधान न रहे तो तुम वहाँ सलाखें
गिन रहे होंगे। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग। लड़की मुस्कुराई और उसने एक बड़ी बिल्डिंग की ओर इशारा किया। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वेलू ने तिरछी दृष्टि से देखा, तमिल में नामपट को पढ़ा, केंद्रीय कारावास। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। क्यों, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट डोंट गेट कोट, दैट्स ऑल। बस पकड़े न जाओ, बस इतनी सी बात है। वट डज शी मीन, वेलू वॉन्डर्ड। इसका क्या मतलब है, वेलू सोचने लगा। मीन वाहिल द गर्ल वॉज ऑलरेडी heading down the bridge with the sack on her shoulder। इतने में लड़की कंधे पर बोरी उठाए पुल से नीचे उतर रही थी। What was in it? उसमें क्या था? He had seen her putting plastic cups into it at the station। उसने उस स्टेशन पर प्लास्टिक के कप उसमें रखते देखा था। What are you carrying in that bag? तुम इस बोरे में क्या उठा रखा है? थिंग्स, बॉटल्स, पेपर, चीज़ें, बोतलें, कागज़। वेलू वॉन्डर्ड व्हाट शी वॉज डूइंग विद देम। वेलू चकित रह गया था कि वो इनका क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन। परंतु उसे और ज़्यादा क्वेश्चन पूछने में झिझक हो रही थी, शर्म आ रही थी। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टॉर एंड वेलूज बेयर फीट बर्न। अभी प्रातःकाल ही थी परंतु धूप तारकोल पर आग बरसा रही थी और वेलू के नंगे पांव जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड। वह मिट्टी की सड़क पर चलने जैसा नहीं था। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट। वह पसीने से भीग गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। उसने छाया में चलना व लड़की के साथ साथ चलने का प्रयत्न किया। शी वॉकड रियली फास्ट। वह सच में बहुत तेजी से चलती थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड। भोजन कितनी दूर और है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, एक घंटे के चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग। वे एक बड़ी बिल्डिंग के सामने रुके। श्री राजेश्वरी परसाना कल्याणा मंडपम। रीड वेलू स्लोली। वेलू ने धीरे धीरे पढ़ा, श्री राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड। फूलों से बने अक्षरों में लिखा था, जेवी विन्यागना ब्राइड रानी। जेवी विन्यागन और दुल्हन रानी। वेलू स्टार्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। वेलू ने बाहर खड़ी कारों को देखा। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। वेलू ने बाहर खड़ी बड़ी कारों को देखा। वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेज टेप्ड ऑन टू इट। उनमें से एक कार पर मालाएं गुलाब टेप से चिपके हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड। लड़की ने इधर उधर देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। उनमें से एक को झपट लिया, तोड़ लिया और अपने बालों में लगा लिया। आर वी गोइंग टू ईट हेयर। क्या हम यहाँ खाना खाने वाले हैं? आस्क्ड वेलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। वेलू ने विशाल हॉल और उसके अंदर लोगों को देखते हुए पूछा। होप्स, आशाएं, सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज। लड़की ने अपने अंगूठे को अपनी नोज के नीचे लगाते हुए कहा। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल। वह उसे हॉल के पीछे ले गई। देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश। एक बड़ा सा कूड़ादान कूड़े से भरा हुआ था वहां पर। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल। दो बकरियां उस ढेर पर खड़ी एक केले के पत्ते के लिए झगड़ रही थी।
ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स, मक्खियों का एक झुंड उनके टांगों के चारों ओर भिनभिना रहा था। देयर वाज ए रोशन स्मेल इन द एयर, वायु में बहुत गंदी किसी सड़ने की दुर्गंध आ रही थी हवा में, जैसे कोई चीज सड़ गई हो वैसी स्मेल आ रही थी हवा के अंदर। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट द वेलू, लड़की ने एक गंदा सा केला उठाया और वेलू के आगे कर दिया। हेज योर फूड, यह तुम्हारा भोजन। वेलू आज शॉक्ड, वेलू चकित रह गया, शौक हो गया वो। गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम इनकी झूठन खाने वाले हैं? छे, What do you think? I am a dog. छे, तुम क्या समझते हो? क्या हूं मैं? कुतिया? I only take untouched food. मैं केवल अनछुआ भोजन खाती हूँ। Here some more catch. यह लो कुछ और पकड़ो। She threw him a वड़ा, उसने एक वड़ा भी फेंका वेलू की तरफ। वेलू looked at it with डिसटेस्ट, वेलू ने उसकी ओर घृणा से देखा। कम ऑन हीरो, चलो हीरो, ईट इट, खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये अच्छा लगता है? आई टोल्ड यू आई फाइंड समथिंग टू ईट, मैंने तो कहा था तुम मेरे लिए भोजन का प्रबंध करोगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, ये ना सोचो कि तुम्हारे लिए भोजन खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं। यू वुड बेटर ईट वट यू गेट अंटिल यू हैव यूर ओन मनी, जब तक तुम्हारे पास अपने पैसे नहीं होते तब तक यही अच्छा है, जो मिले खा लो। वेलू हेजिटेटेड, वेलू को झिझक हुई। बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, परंतु उसका जो पेट था वो भूख से मरोड़ उठा था। He gulped down the banana and वड़ा, उसने केला और वड़ा झट से निगल लिया। His stomach felt better immediately, उसके पेट में बहुत अच्छा फील हुआ। He could have eaten at least 10 minutes more, कम से कम 10 गुना और खा सकता था। But the girl could find only one more banana which she ate herself, परंतु लड़की ने केवल एक बनाना और ही ढूंढा था जो उसने खुद खा लिया था। It's too early, अभी बहुत जल्दी है। Only eaten tiffin, उन्होंने केवल नाश्ता किया है। If you are still hungry, यदि तुम अभी भी भूखे हो, you will have to wait for them to finish lunch, तो तुम्हें उनके दोपहर का खाना समाप्त होने तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यू कैन वेट इफ यू वांट, अगर तुम चाहो तो प्रतीक्षा कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बॉटल्स, उसने 2 बोतलें उठाई। फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, उस ढेर में से और अपने झोले में उसको डाला, बोरी में डाला। देन शी वॉकड ऑफ, और वह चल पड़ी। वेलू पैनिक्ड, वेलू घबरा गया। ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, उसको अनुभव हुआ यदि लड़की उसको छोड़कर चली गई। ही हैड नो आइडिया वेयर ही वाज एंड व्हाट टू डू, उसको नहीं पता था कि वो कहाँ है और उसको अब क्या करना है, वो अब क्या करेगा। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, यही अच्छा है कि वो उसी के साथ चिपका रहे। शी सेम टू नो हर अवे अराउंड, यह सब रास्ते उसको पता थे। ही रैन आफ्टर हर अगेन, वह फिर से उसके पीछे चल दिया। कॉल्ड, ए, उसने पुकारा। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, उसको लड़की का नाम अभी भी नहीं पता था। ए, व्हाट इज योर नेम, ए, तुम्हारा नाम क्या है? ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, उसने उसके पीछे भागते हुए पूछा। शी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, वह रुकी और मुड़ी। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, तुम अभी भी मेरा नाम जाने बिना मेरा पीछा कर रहे हो। जया, उसने कहा, जया, आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ।
वट देन, तो फिर क्या? हु गोट यू फूड, तुम्हें भोजन किसने दिलाया? कैन आई केम विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? वेयर यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? कम इफ यू वांट, अगर तुम चाहो तो आओ। दिस बैग इज फुल, यह बोरी भर गई है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे दूसरी बोरी लाने के लिए घर जाना पड़ेगा। दिस वे वी हैव completed second part of this chapter. We will meet again with the third part of this chapter in the next video.